5, 4, 3, 2, 1। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज का टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसान चैप्टर है, बस समझने की देर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड। अब हिंदी में बोले तो कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। प्राइस में इंक्रीज हुआ या फिर प्राइस में डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंज आया। जरूरी नहीं प्राइस, हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, जिसमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी था और कंज्यूमर की इनकम थी, इनकम ऑफ कंज्यूमर था। बहुत से फैक्टर्स पढ़े थे, एक्सपेक्टेशंस पढ़ा था हमने, और हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा था, और सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे हमने। तो इलास्टिसिटी डिमांड बताता है कि इन फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से उस पर होने वाली डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, तो कितनी घटेगी? प्राइस अगर 10% बढ़ा तो डिमांड कितना परसेंट घटेगी? या फिर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया? तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मतलब कि डिटर्मिनेंट्स जैसे प्राइस या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से उसमें होने वाली, उस पर डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा। अब फ़र्क पड़ा तो कितना पड़ा, कितना परसेंट फ़र्क पड़ा? 10%, 20%। तो डिमांड का चेंज बताता है, डिमांड का रिस्पॉन्स बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स आया, डिमांड में कितना चेंज आया। या फिर इनकम में, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, तो कितना परसेंट बढ़ गई। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट देखते हैं। मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन कंसेप्ट है। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड में चेंज बताएगा सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। प्राइस बढ़ा तो डिमांड, प्राइस या फिर घटा तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया। प्राइस अगर 10% बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट कम हो गई, या फिर प्राइस 10% कम हुआ तो डिमांड कितने परसेंट बढ़ गई। तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता लगेगा। वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जिससे प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज बताता है। जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मान लीजिए दो गुड्स हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड वाई की डिमांड में कितना चेंज आया। एक्स का प्राइस 10% कम हो गया तो वाई की डिमांड कितने परसेंट बढ़ गई या फिर घट गई। मतलब एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा और कितना फ़र्क पड़ा। ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, उसके अंदर क्या था कि डिमांड का रिस्पांस बताएगा प्राइस में चेंज होने की वजह से। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का रिस्पांस बताएगा, मतलब डिमांड का चेंज बताएगा किस में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से। अब अगर इनकम में चेंज आया तो डिमांड का क्या रिस्पांस आया, मतलब डिमांड में कितना चेंज आया, वो हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता लगेगा। आपके लिए खुशी की बात यह है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। 12th के सिलेबस में आपको बस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, तो खुश हो जाइए आप। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल में। अभी तक तो हमने डेफिनेशन देखी, एक बार फिर से डेफिनेशन ही देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? अभी बताया मैंने आपको कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, टोवा लिख गया, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से उस गुड्स की डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स पड़ा, मतलब क्या फ़र्क पड़ा।
क्या चेंज आया है इसकी डिमांड में, तो ये बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यही होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मेजरमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हैं। पहले 3 मेथड थे सिलेबस में, लेकिन सीबीएसई ने एक मेथड हटा दिया। अब 2 मेथड हैं, एक परसेंटेज मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज और ज्योमेट्रिक मेथड। तो पहले परसेंटेज मेथड देखते हैं। ये देखिए परसेंटेज मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज मेथड में ईडी, सबसे पहले ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ये माइनस का साइन फॉर्मूले में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया और ऊपर क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, और माइनस। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया? ये माइनस का साइन हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स का मतलब कि नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज, मतलब इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया। और या फिर इलास्टिक डिमांड ये फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है। चेंज इन क्यू, डिमांड में क्या चेंज है, अपॉन में चेंज इन पी, मतलब प्राइस में चेंज बताएगा, यहाँ पे प्राइस में चेंज आएगा, इनटू प्राइस अपॉन में डिमांड, वही इलास्टिक डिमांड माइनस का साइन इसमें भी आएगा। ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, इसी फॉर्मूले को आगे एक्सप्लेन करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। इसी फॉर्मूले को एक तरह से सॉल्व करके, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि एक फॉर्मूले को सॉल्व करते करते आगे एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, तो इसी फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन आगे ये फॉर्मूला। अगर डाटा में परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डाटा परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दे रखा, नॉर्मल दे रखा है डाटा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर देंगे। इसके अंदर चेंज इन क्यू, चेंज इन पी और क्यू का मतलब क्या, वही ऐसे पता लगेगा। सबसे पहले तो P1 का मतलब होता है न्यू प्राइस, कि नया प्राइस क्या हुआ। मान लीजिए पहले प्राइस था 10 रुपये, अब प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गया, तो नया प्राइस क्या हो गया 20 रुपये, और पुराना प्राइस क्या हो गया 10 रुपये। तो P1 न्यू प्राइस, P हो गया ओल्ड प्राइस। Q1 मतलब न्यू डिमांड, कि 10 रुपये के प्राइस पे 8 यूनिट खरीदते थे, अब प्राइस 15 रुपये हो गया, तो अब हम 10 यूनिट, प्राइस 15 रुपये हो गया, अब हम 6 यूनिट खरीद रहे हैं। तो मतलब 8 यूनिट पहले नई डिमांड थी, पुरानी डिमांड थी 8 यूनिट की, तो ओल्ड डिमांड क्यू हो गई हमारी ओल्ड डिमांड, Q1 न्यू डिमांड यानी कि 6 यूनिट। चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, और चेंज इन पी मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। यहाँ मैंने लिख दिया है कि नेगेटिव साइन शोइंग दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इट्स डिमांड। तो ये परसेंटेज मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। इसके क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में हम थोड़ा थ्योरेटिकल देखेंगे, पहले मैं थ्योरेटिकल जानना जरूरी है थ्योरी के बारे में, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हम करेंगे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का अगला मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड, सबसे आसान। बट इस मेथड को मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज बताना चाहूँगा, क्योंकि वो समझना जरूरी है इस मेथड के लिए। तो पहले हम वो सीखते हैं। देखिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, एक तरह से 4 तरह की डिग्रीज होती हैं। पहला ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 भी हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 भी हो सकती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट भी हो सकती है, इन्फिनिटी। अब इक्वल टू 0 का इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0 का मतलब कि डिमांड क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है। अगर डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वो डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस में चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो डिमांड क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक है। प्राइस में तो चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा।
प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग उसे खरीद रहे हैं, प्राइस घट रहा है तब भी लोग उसे उतना ही खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब कि डिमांड के यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब ई डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है ई डी इक्वल टू 1। ई डी इज इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक। इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना चेंज डिमांड में आ रहा है उतना ही चेंज प्राइस, मतलब प्राइस में और डिमांड में बराबर चेंज आ रहा है। अगर 10% प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड में भी चेंज 10% ही हो रहा है। 10% प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी 10% ही घट रही है। मतलब डिमांड में चेंज और प्राइस में चेंज इक्वल चेंज होगा। 20% डिमांड में तो 20% प्राइस में, 30% प्राइस में तो 30% डिमांड में भी, मतलब इक्वल चेंज। इट इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि इलास्टिक या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक। इट इज ग्रेटर देन 1 का मतलब इलास्टिक या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक। इसका मतलब कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब इस बार प्राइस में कम चेंज हो रहा है बट डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। प्राइस सिर्फ 10% कम हुआ, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ 10%, बट डिमांड में 40% चेंज आ गया। 10% प्राइस कम हुआ बट डिमांड 40% इंक्रीज कर गई, मतलब प्राइस में कम चेंज डिमांड में ज़्यादा चेंज। तो इसका मतलब हमारी डिमांड क्या है, यूनिट मोर देन यूनिट इलास्टिक, जिसमें प्राइस में कम चेंज बट डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। ई डी इज लेस देन 1 का मतलब कि इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक। इस बार क्या है कि प्राइस में और डिमांड में कम चेंज आ रहा है बट प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है। मतलब प्राइस काफ़ी बढ़ गया, उसके हिसाब से डिमांड में उतना चेंज नहीं आया। जैसे कि कह सकता हूँ कि प्राइस 10 से 20 रुपये हो गया, प्राइस 10 से 20 रुपये हो गया। ओ एक मिनट, तो यहाँ देखिए प्राइस पहले 100 था तो डिमांड थी 200 यूनिट की। अब प्राइस 150 हो गया और डिमांड हो गई 180 यूनिट की। प्राइस बढ़ा डिमांड कम, बट प्राइस 50% बढ़ा, डिमांड सिर्फ 10%। डिमांड सिर्फ कितनी कम हुई, 10%। मतलब कि प्राइस में बहुत चेंज आया, डिमांड में उसके हिसाब से उतना चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ई डी इज लेस देन 1 है। मतलब डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, 20%। मतलब 20% डिमांड कम होगी बट प्राइस कितना बढ़ा था, 50%। प्राइस 50% बढ़ा था बट डिमांड सिर्फ 20%, सॉरी डिमांड सिर्फ 10%, सॉरी डिमांड सिर्फ 10% कम हुई। तो 50% 10% बहुत ज़्यादा गैप है। प्राइस में ज़्यादा चेंज बट डिमांड में कम चेंज। तो ई डी इज लेस देन 1। ई डी इज इक्वल टू इन्फानाइट का मतलब परफेक्टली इनलास्टिक है। अगर ई डी इज इक्वल टू इन्फानाइट आ जाए तो इसका मतलब परफेक्टली इनलास्टिक है। परफेक्टली इनलास्टिक का मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं बट डिमांड में इन्फानाइट चेंज हो रहा है। प्राइस में कोई चेंज नहीं, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। प्राइस में कोई चेंज नहीं, फिर भी डिमांड बढ़ती घटती जा रही है। तो इसका मतलब वो डिमांड क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये थे हमारे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वापस जाते हैं अपने ज्योमेट्रिक मेथड पे, सेकंड मेथड पे। ये देखिए ज्योमेट्रिक मेथड, इसमें इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड, इसे हम पॉइंट मेथड भी कह सकते हैं। इसमें ई डी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट अपॉन में लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखिए ये है डिमांड का, आपको पता ही होगा डिमांड का भी है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्राइस। ये अलग अलग सेगमेंट है ये पॉइंट्स। यहाँ पे बताने की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। और यहाँ पे एक ई पॉइंट भी था, वो लिखना भूल गया था। तो ये हमारा डिमांड का है, इस पे अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंट्स पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। इन पॉइंट्स पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताने की, अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, या फिर इक्वल टू 0 है, या फिर इक्वल टू इन्फानाइट है। तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पे देखते हैं, सबसे पहले हम ई पॉइंट पे देखते हैं। ई पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है हमारी। एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट अपॉन में लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट। ई पॉइंट है,
इसके बिलो आप देखिए, बिलो क्या है, ई से बी तक, तो ई से बी तक अपॉन में, अब ई से ए तक, अब यहाँ देखिए ई बी और ई ए बराबर गैप है, इक्वल, जितना गैप यहाँ पे उतना ही गैप यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 1। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ई डी क्या है, इक्वल टू 1, मतलब इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, इक्वल्स टू 1। अब डी पॉइंट पे चेक करते हैं, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी पे चेक करते हैं, तो वही ई डी क्या होगा, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट अपॉन में लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट। लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट क्या है, डी पे अगर चेक करेंगे, डी बी कितना है, डी बी अपॉन में अबव द पॉइंट क्या है, डी ए। तो अब आप देखिए डी बी और डी ए ज़्यादा क्या है, डी ए ज़्यादा है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है और यहाँ पे गैप कम है, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा कम है, नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है, तो आंसर लेस देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा, आंसर आएगा लेस देन 1। तो डी पॉइंट पे ई डी क्या है हमारी, लेस देन 1, यहाँ पे क्या है, ई डी हमारी लेस देन 1। बी पॉइंट पे चेक करते हैं, एट पॉइंट बी ई डी, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट, बिलो द पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, बी के नीचे देखिए कुछ है ही नहीं, तो ऊपर 0 अपॉन है, अब द पॉइंट क्या है, बी ए, तो ये तो 0 हो गया, तो ई डी इक्वल टू किसके होगी, 0 के, मतलब बी पॉइंट पे ई डी हमारी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, सॉरी इनफिनिट लिख देगा, 0 के इक्वल है, ठीक है। अब हम सी पॉइंट रह गया, सी पॉइंट पे चेक करते हैं, एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पे वही ई डी हम चेक करते हैं, सी बिलो द पॉइंट क्या है, सी बी अपॉन में सी ए, सी बी अपॉन में सी ए, तो नीचे वाला गैप ज़्यादा है, ऊपर वाला कम, तो सी बी ज़्यादा गैप, सी ए कम, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो ई डी हमारी हो गई ग्रेटर देन 1, तो सी पॉइंट पे हमारी ई डी ग्रेटर देन 1 है। अब लास्ट आ गया एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे हम चेक करते हैं ई डी क्या है, बिलो द पॉइंट ए से लेके बी तक, बिलो द पॉइंट ए से बी तक हो गया, तो ए बी अपॉन में अबव द पॉइंट क्या है, ए से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि नीचे क्या लूँगा मैं, 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या है हमारी, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब यहाँ लिखूँगा ई डी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट करने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसान है। अब जो हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी थी, ई डी इक्वल टू 0, ई डी इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू इन्फिनिटी, उनका हम डायग्राम से समझते हैं। पहला ई डी इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, तो ई डी इक्वल टू 0 का मतलब कि ई डी इक्वल टू 0 में मैंने जब आपको डिग्री सिखा रहा तो आपको क्या बताया था, तो यहाँ पे देखिए ई डी इक्वल टू 0 का मतलब था कि क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज विद द प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि डिमांड क्या रहेगी, एकदम फिक्स रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये देखिए ये नीचे डिमांड होती है, ये डिमांड होती है यहाँ पे, और ये प्राइस होता है, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा डायग्राम ये ऐसे जाएगा, ये एकदम स्ट्रेट, ई डी इज इक्वल्स टू 0, प्राइस में ऊपर नीचे होता रहेगा बट डिमांड में कोई चेंज, प्राइस में भी यहाँ हो जाए, में भी यहाँ पे हो जाए, में भी यहाँ पे, बट डिमांड एकदम कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा सिंपल था। अब देखते हैं ई डी इक्वल टू 1, ई डी इक्वल टू 1 का मतलब क्या था कि जितना परसेंट डिमांड में चेंज आ रहा है उतना ही परसेंट प्राइस, मतलब प्राइस में जितना परसेंट चेंज उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज, 10% प्राइस बढ़ा तो 10% ही डिमांड घटी, मतलब इक्वल चेंज। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए मान लीजिए अभी प्राइस ये है और डिमांड हमारी, ओ सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में भी चेंज आया। यहाँ देखिए
गैप देखिए दोनों में गैप बराबर है, लगभग बराबर है, मतलब बराबर एक तरह से मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया बट बराबर होना चाहिए, दोनों में गैप बराबर है। तो इसका मतलब जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज कितना आ रहा है, किस में आ रहा है, डिमांड में। तो ये होता है हमारा ईडी इज इक्वल्स टू 1। जब डिमांड और प्राइस में सेम गैप हो, सेम चेंज आए, प्राइस पी से थोड़ा P1 हुआ था, तो जब डिमांड Q थी तो डिमांड Q1 पे आ गई, जब प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज आ रहा है। अब हम देखते हैं इलास्टिक ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज बट प्राइस में कम चेंज। अब प्राइस में कम चेंज दिखाना है, डिमांड में ज़्यादा चेंज दिखाना है। जैसे मान लीजिए अभी ये है सिचुएशन, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया बट डिमांड में ज़्यादा चेंज आया। अब देखिए इफेक्ट देखिए, प्राइस में थोड़ा सा चेंज बट डिमांड में ज़्यादा चेंज, तो इसका मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये डी और ये डी। ईडी लेस देन 1 क्या था कि प्राइस में ज़्यादा चेंज और डिमांड में कम चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में ज़्यादा चेंज दिखाना है, तो ये देखिए अभी ये है प्राइस में ज़्यादा चेंज बट डिमांड में कम चेंज। आप खुद देखिए प्राइस में काफ़ी चेंज बट डिमांड में कम चेंज, तो ये आप पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये आएगा आपका ईडी इज लेस देन 1। अब लास्ट इनफाइनाइट, ईडी इनफाइनाइट मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं बट डिमांड में लगातार चेंज, मतलब करंट प्राइस में डिमांड बढ़ रही है घट रही है, इनफाइनाइट चेंज। तो प्राइस एकदम स्ट्रेट, प्राइस में कोई चेंज, प्राइस एकदम कांस्टेंट, ये देखिए प्राइस एकदम कांस्टेंट, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज। डिमांड ये भी हो सकती है, डिमांड यहाँ भी हो सकती है, डिमांड यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, मतलब बट प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, प्राइस फिक्स रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं। तो ईडी इक्वल टू 0, जैसे प्राइस में ही चेंज होगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं, अब डिमांड में इन्फिनाइट चेंज आएगा। तो ये थे हमारे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डायग्राम की मदद से हमने देखे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आगे का टॉपिक हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल के फॉर्मूले वाले, और एक दो टॉपिक और हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।